नमस्कार। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार और केंद्र के बड़े नेता जो कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और देखिए, बिहार की राजनीति में संगठन में बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई है। देश में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भी जिम्मेवारी मिली है और यूपी चुनाव के प्रभारी भी रहे हैं। ठीक सुना आप, सही अनुमान लगा रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से सांसद राधा मोहन सिंह। और देखिए, ये नाम ही नहीं है, देखिए इनको बरगद की पेड़ की संज्ञा भी दी जाती है। तमाम बातें हैं दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। जब जब पार्टी पर विपत्ति आया है, पार्टी के लिए पर्दे से पीछे रहकर बड़ा काम किया है। दोस्तों, हम शुरू में हमने कहा कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राधा मोहन सिंह को लेकर। बहुत सारी बातें करने वाले हैं राधा मोहन सिंह को लेकर। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। ऐसी जानकारी अभी तक आपको किसी चैनल पर नहीं मिली होगी। राधा मोहन सिंह को लेकर वीडियो विजुअल के माध्यम से भी देखेंगे, उनके कामों को, तमाम चीजों देखेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, तमाम बातों को बताना शुरू करें, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पर्दे से पीछे रहकर जब जब पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी, तब तब पार्टी को उबारने का काम राधा मोहन सिंह ने किया है। हम तमाम बातों को दोस्तों बताएंगे। वही राधा मोहन सिंह लगातार 9 बार से सांसद हैं, लगातार चौथी बार चुनाव जीत चुके हैं और पूर्व में किसी केंद्रीय मंत्री रहने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लोग जो उठाते हैं 2000 रुपये 6000 साल में 2-2 हजार के किस्त पर, उसकी शुरुआत राधा मोहन सिंह की देन ही मानी जाती है। दोस्तों, जब जब विपत्ति पड़ी पार्टी पर, तब तब उन्होंने अपनी पार्टी को नई दिशा और दशा दिखाने की काम की है और ऐसे फैसले लिए हैं। देखिए, संगठन में उनको मास्टर आदमी माना जाता है। संगठन, देखिए उनकी शुरुआत बातें करें तो छात्र जीवन से हुई, अखिल हिंदू विद्यार्थी परिषद, उनसे तमाम बातों को जैसे हमने बताया कि हम भी दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, बात करें राजनीतिक जमीन पर, अगर किसी एक नाम की पकड़ को दशकों तक लगातार महसूस किया जाता है तो वह नाम राधा मोहन सिंह है। उन्होंने सिर्फ एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में देखने या राजनीतिक कद को आंकना कम होगा। वे उन चुनिंदा नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी भूमिका पर्दे के पीछे रहकर भी, सत्ता के पर्दे के पीछे रहकर भी बड़े फैसले को प्रभावित करती है। बिहार की राजनीति में उनकी पहचान एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में है जो संगठन, सत्ता, समाज तीनों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता रखते हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो हाल के वर्षों में बिहार में नेतृत्व को लेकर जब जब असमंजस की स्थिति बनी, तब तब राधा मोहन सिंह की सक्रियता ने दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं के दौरान जब भी बातें करें तो कई बड़े नाम की सामने थे, लेकिन अंतर सम्राट चौधरी के नाम पर भी सहमति, बातें करें तो सहमति बनाने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति के पीछे उनकी राजनीतिक समक्ष और सांसद क्षमता को अहम माना जाता है, संवाद क्षमता को अहम माना जाता है। देखिए, हम बात करेंगे तो कहा जाता है कि उन्होंने न सिर्फ बिहार के नेताओं को बल्कि दिल्ली के शीर्ष नेताओं को भी स्थिति को गंभीरता और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को
अवगत कराया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनके करीबी संबंध किसी से छिपे नहीं है। और देखिए, बातें करें तो यह करीबी सिर्फ संबंध व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठनात्मक भी है। दूसरी तरफ बात करें हम राधा मोहन सिंह को लेकर, भरोसे का भी प्रतीक है। और पार्टी जब जब भी किसी राज्य में कठिन चुनावी चुनौती का सामना करती है तब तब राधा मोहन सिंह को वहां भेजा जाता है। इस बात का संकेत है कि पार्टी में उन्होंने संकट के घड़ी में विश्वसनीय चेहरा मानती है। चुनावी रणनीति तैयार करने से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं का सक्रिय करने तक कार्यकर्ताओं के बीच रहकर उनकी भूमिका बहुमावी रखती है। क्योंकि पूर्वी चंपारण में के राजनीति में उनका प्रभाव एक अस्थायी ताकत के रूप में स्थापित हो चुका है। यहाँ की विधानसभा सीटों पर उनकी पकड़ को लेकर राजनीतिक हलकों में यह चर्चा आम है कि उनके इशारे पर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। यह प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। विभिन्न जातीय समूह, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कास्ट और अन्य वर्गों में उनकी स्वीकृति उन्हें एक व्यापक जनाधार वाला नेता बनाती है। यही कारण है कि सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि राज्य स्तर पर की चुनाव की निर्णायक भूमिका में निभाने की व्यक्तिगत रूप में देखे जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतनी मजबूत राजनीतिक कद के बावजूद उन्होंने कई मौके पर खुद को सत्ता के दौर से बाहर रखा। मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में उनके नाम की भी चर्चा रहा, लेकिन सूत्रों के अनुसार उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पद को स्वीकार कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। संगठन के हित में दूसरे को नामों का समर्थन किया, यह निर्णय उनके राजनीतिक त्याग, अनुशासन का उदाहरण माना जाता है, जो आज के राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। राधा मोहन सिंह का राजनीतिक सफर बात करें तो संगठन निरंतरता की कहानी 1 सितंबर 1949 के पूर्वी चंपारण के नरहा पनापुर में जन्म उन्होंने छात्र जीवन से सार्वजनिक जीवन की ओर कदम बढ़ाया। अखिल विद्यार्थी परिषद में जुड़कर उन्होंने राजनीतिक की बारीकियां सीखी और समझ को धीरे धीरे जनसंघ तथा फिर भाजपा के साथ उन्होंने मजबूत की। 1989 में पहली बार राज्यसभा पहुंचने के पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब 1989 में पहली बार लोकसभा में पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार जनता का विश्वास जीते रहे। 2014 से 2019 तक केंद्र की सरकार में कृषि किसान एवं मंत्री के रूप में उन्होंने बड़ी खास तौर पर उल्लेखनीय रही उनकी भूमिका। इस दौरान उन्होंने कृषि से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया और किसानों के हित के नीतिगत फैसले को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल को कृषि क्षेत्र में सुधार योजनाओं के विस्तार के रूप में याद किया जाता है। संगठनात्मक स्तर पर भी उनकी योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। यह बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं वे, और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं। संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखना और उन्हें प्रेरित करना उनकी कार्यशैली का अहम हिस्सा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर उनका कद सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि मार्गदर्शक का भी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी साफ सुथरी छवि और जमीन से जुड़ा नेता के तौर पर जानी जाती है। वो उन नेताओं में शामिल है जो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते हैं और किन समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि संगठन के भीतर उनके प्रति सम्मान और विश्वास का स्तर काफी ऊंचा है। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी स्वीकृति के बारे में कहा जाता है कि वो मजबूत राजनेता हैं और सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में विभिन्न वर्गों के बीच भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आज के दौर में जब राजनीति तेजी से बदल रही और नए चेहरे उभर रहे हैं, ऐसे समय में राधा मोहन सिंह जैसे अनुभवी नेता की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका अनुभव, संतुलित दृष्टिकोण और संगठनात्मक क्षमता भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। वहीं पूर्वी चंपारण से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनकी प्रभाव यह दर्शाता है कि राजनीति में स्थायित्व और विश्वसनीयता उनकी महत्वपूर्ण होती है। बिहार की राजनीति में उन्हें अक्सर बरगद की पेड़ की संज्ञा दी जाती है। ऐसे बरगद जिसकी गहरे जड़ी हैं, शाखाएं व्यापक है और जिसकी छाव में संगठन को मजबूत मिलती है।
आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका अनुभव और रणनीति राज्य और देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ाता है। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे मोतिहारी पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह के बारे में, और ऐसी तमाम बातों को हम बता रहे थे। अनछुए पहलू के बारे में बता रहे थे, किस प्रकार वो पर्दे के पीछे रहकर भी राजनीति करते हैं, किस प्रकार लोग उनको विश्व पितामह और बरगद की पेड़ की संज्ञा देते हैं। एक तरफ जब मंत्री बनाया जाता है तो मंत्री के रूप में उल्लेखनीय कार्य करते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता है, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तब भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़े सहजता और सरलता के साथ करते हैं। यूपी चुनाव का जब प्रभारी बनाया जाता है तो वहाँ भी बड़े अच्छे ढंग से अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो हम बता रहे थे राधा मोहन सिंह जो पूर्वी चंपारण के सांसद है, तमाम बातों को हमने बताया है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।